तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में मंदिर पाए जाते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है जो मंदिर की संज्ञान दी जाती है जिनको। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है, क्योंकि इंडिया में श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग अपने रिलीजियस के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं। तो जगह जगह जो उनके हिस्टोरिकल या होलिक प्लेस होते हैं, जो भी पवित्र स्थल होते हैं, वहाँ पर मंदिर बने होते हैं, तो वहाँ पर जा कर के वे लोग विजिट भी करते हैं। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि एज एन एवरेज अगर हम कहें तो ऑल ओवर इंडिया में एवरी 7 किलोमीटर पर एक हिंदू टेम्पल इस्टेब्लिश्ड है। अब इनमें अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे साउथ इंडिया में जाकर देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक आपको टेम्पल देखने को मिलेंगे, तो उनमें बहुत सारा डोनेशन आता है। डोनेशन इन द सेंस मतलब कुछ लोग सोना देते हैं, चांदी देते हैं, कुछ लोग अपनी अलग अलग तरीके की सुविधाएं देते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ कर देते हैं कि जो भी पिलग्रिमेज आते हैं तो उनको हम फ्रीली डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, उस मंदिर तक पहुंचाएंगे। और कुछ लोग कैश प्रोवाइड करते हैं किसी भी मंदिर को। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जिनमें एवरी ईयर कई कई करोड़ रुपया एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वो रुपया जाता कहाँ है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी जिनमें आपको अलग अलग तरीके की पिक्चर्स शो होती है कि बहुत सारे लोग अपना कोई गदा डोनेट करता है सोने की, कोई टोटल केस डोनेट करता है। तो ऐसे केस में ये पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो भी किसी भी मंदिर का कोषाध्यक्ष हो जाता है। अब जैसे इंडिया में बहुत सारे मंदिर है जो कि अपना एक हिस्टोरिक इतिहास रखते हैं। जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, मीनाक्षी टेम्पल है साउथ इंडिया में, और जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। इस तरीके के बहुत सारे आपको अलग अलग जगह पर टेम्पल मिल जाते हैं। तो उनमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा डोनेशन आता रहता है। ऐसे केस में वो डोनेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको एक बात समझने वाली बात है कि जब भी इस तरीके के जो बड़े बड़े टेम्पल होते हैं तो उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। ऐसा केस सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए होता है, जबकि अदर जो रिलीजन है जैसे कि सिख, क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम, इनकी जो मॉस्क होती है या इनके जो चर्चेज होते हैं, इन पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि आंकड़ों के अनुसार माना जाए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपना पर्सनली हस्तक्षेप किया था कि जितने भी उनके आसपास के मंदिर होंगे, उनके स्टेट में जितने मंदिर आते हैं, उनका 80% डोनेशन, 80 to 85% डोनेशन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लगाएगी उसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द PIL कंप्लेंट, PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL ने कंप्लेंट की थी कि 4 लाख, जो कि 9 लाख टेम्पल में से 4 लाख जो टेम्पल है वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो जो उनका डोनेशन होता है, जो भी उनका दान पात्र में पैसा आता है या जो लोग श्रद्धालु आकर के चढ़ाते हैं, उसका 80% गवर्नमेंट रख लेती है और बाकी का जो 20% या 15% होता है वो उसी टेम्पल पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्वेस्ट किस तरीके से, जैसे उसका मेंटेनेंस करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होती है, या फिर कुछ उनके इक्विपमेंट लगाने होते हैं, कुछ मूर्ति इस्टेब्लिश करनी होती है, या जो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जैसे जो उनकी देख रेख में होते हैं, उनको कुछ सुविधाएँ देने के लिए। तो इस तरीके से वो 20% इन्वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया था कि 80% जो है। अब आपको ध्यान होगा 2018 में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो सबरीमाला टेम्पल है केरला में, उसमें जो है लेडीज़ को जाना अलाउ नहीं था, लेकिन 2018 में वर्डिक्ट आया और उसमें सभी लोगों को अलाउ हो गया। अब वहाँ पर केस क्या उठा था, मतलब ये तो एक अपना पर्सनल नेचर भी हो सकता है कि कोई भी किसी मंदिर में जाने की अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध हो रहा था, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का को पालन नहीं हो रहा था। उसमें ये वायलेशन हो रहा था आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सब लोग लॉ की नज़र में, मतलब कि कानून की नज़र में समान है। तो उसमें चाहे लेडीज़ हो, लड़की हो। उसमें ऐसा था, सबरीमाला जो टेम्पल था उसमें जो 10 से लेकर के 50 के बीच की जो लेडीज़ होती थी उनको उस मंदिर में अलाउ नहीं करता था, क्योंकि उनका ये एक तरीके से पीरियड होता था जो क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है लेडीज़ में। तो उस पीरियड में क्या होता है कि वो अलाउ नहीं करते, कि वो इस समय प्योर नहीं है। तो उसमें एक बहुत ही कड़ा नियम लगाता है। जो भी सबरीमाला टेम्पल अगर जानते हो तो उसमें एक 41 डेज़ का बहुत ही कड़ा
रूल उनको फॉलो करना पड़ता है। ब्लैक कलर के कपड़े धारण करते हैं वे, और नंगे पाँव रहते हैं 41 दिन तक, और किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव नहीं होते वो, या फिर किसी भी तरीके की गलत बातें नहीं बोलते। तो इस तरीके से उनकी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन थे, जिसमें उन्होंने अपने ही तौर से, मतलब जो उनका ट्रस्ट था, उन्होंने अपने तौर से गाइडलाइन जारी कर रखी थी कि 10 साल से जो भी 50 साल के बीच की लेडीज़ होंगी वो उसमें अलाउ नहीं करेंगी। तो वहाँ पर वर्डिक्ट आया था, तब जा कर के ये संज्ञान में आया कि गवर्नमेंट जो हिंदू टेम्पल है उनमें हस्तक्षेप करती है, और 80% का डोनेशन वो अपने पास रखती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी टेम्पल है उनका जो डोनेशन आए वो मंदिर का जो ट्रस्ट होता है, या फिर जैसे बड़े बड़े टेम्पल होते हैं, तिरुपति बालाजी हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, इन सब में बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन आता है एवरी ईयर। तो ये जो डोनेशन होता है इसका लेखा जोखा रखने के लिए गवर्नमेंट एक मैनेजर अपॉइंट करती है, और उसका 80% अपने आप में एक्वायर कर लेती है, फिर उसको लगाती है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर वही डोनेशन पब्लिक के पास, मतलब कि टेम्पल के ट्रस्ट के पास रहे, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पब्लिक को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि पब्लिक ही तो उनको डोनेशन देती है, तो वो क्या काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल, रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी चला सकते हैं मंदिर के नाम से। जैसे तिरुपति बालाजी हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना दो, उनके नाम से हॉस्पिटल बना दो, जो पब्लिक ने उनको डोनेशन दिया वो पब्लिक को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे। इस तरीके की सुविधाएं हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट 80% अपना डोनेशन रखने के बाद वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, या फिर वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के पास ही पहुँचता है, वो उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु सच एज लॉ इन प्लेस, ऑल हुंडी कलेक्शन फ्रॉम टेम्पल्स आर डिपॉजिटेड इन द डेस्टिनेशन डिजाइनेटेड टेम्पल बैंक अकाउंट ऑफ दिस 14% यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज एडमिनिस्ट्रेशन फीस। तो 14% ये बचा हुआ जो 20% है, उसी में जैसे 14% एडमिनिस्ट्रेशन फीस होगी कि वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, या फिर जो भी शासन लगाने के लिए। अब मान लिया कोई एक बड़ा हिस्टोरिक प्लेस है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक्शन लेना पड़ता है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो। बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, वहाँ पर तरह तरीके की एक्टिविटी होने का खतरा होता है, जैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, और किडनैपिंग हो सकती है। तो इस तरीके की एक्टिविटी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा या समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करती है, या फिर किस तरीके से। जो भी आपने देखा है कि इस टाइम पर आप इमेज में देख सकते हैं कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट आता है, कम से कम बिना तो कई कई हफ्तों तक उनकी काउंटिंग चलती रहती है। इन सब को देख रेख करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक मैनेजर अपॉइंट करती है कि आपको जो, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जितने भी टेम्पल हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक मैनेजर अपॉइंट करेगी, और मैनेजर अपॉइंट के अंदर जो कमेटी होगी वो सारे मंदिरों को जाकर के उनका ट्रस्ट का जायज़ा लेकर के उसका रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट को देती है, और गवर्नमेंट उसका अमाउंट अपने पास स्टोर कर लेती है। तो ये सब आपको जानकारी इंटरनेट से उपलब्ध हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।